कुख्यात अपराधी छोटू चौबे गिरफ्तार, परिजनों ने जताया एनकाउंटर का डर, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। मेडिकल कॉलेज में मानवता शर्मसार, शव मर्चुरी ले जाने नहीं मिला स्ट्रेचर, परिजनों ने हाथों में उठाया। NH-30 पर घेराबंदी कर 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और कारतूस जब्त। 25वीं पूर्वी जोन अंतर जिला पुलिस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शानदार आगाज, 22 इकाइयों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम। मदन महल के स्नेहनगर निवासी बदमाश छोटू चौबे को गमापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच मदन महल थाने पहुंचे छोटू चौबे के परिजनों ने मीडिया के सामने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि गमापुर थाना प्रभारी दिनेश गौतम उनके बेटे को घर से उठाकर ले गए और पुलिस वाहन में बैठाकर उसे शहर के विभिन्न थानों में घुमाया जा रहा है। परिजनों ने आशंका जताई है कि पुलिस छोटू चौबे पर झूठे मामले दर्ज कर उसका एनकाउंटर कर सकती है। फिलहाल पुलिस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है और आरोपों पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चौबे को घर से पुलिस लाई है, पकड़े गए 2:30 से 3 के बीच में। फर्जी केस में लाई है, जो अभी केस हुआ था घमापुर में, उसमें मेरा बेटा नहीं था, उसके बाद ही फर्जी केस बनाया दिनेश गौतम ने, और उसका भी बिना उसके हम लोग को सूचना दिए हमारे घर का ताला तोड़ा और घर के पूरी सर्च किए, पूरा एक अलमारी छान मारी बिना सर्च वारंट के। और हम लोग इतना किए, जबकि हम बोल रहे, हम लोग बोले कि जब उन्हें एक बार ताला तोड़ने का दस्तक दी तो मैंने तुरंत दरवाजा खोला। उसका हमारे बिना हमें कैमरे के वो ले गए, DVR ले गए और बेटे को बंधक बना के ले गए हैं। क्राइम वाले आए थे और मुझे अभी तक कोई खबर नहीं कि वो कहाँ पर ले गए हैं। और ये फर्जी केस है, दिनेश गौतम का पर्सनल बुराई है उसकी, 4-5 साल हर बच्चों को बुला के ये बोलता है फोटो नहीं खींचो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, हर तरीके से दवा बना के फर्जी केस लगाया है और बिना सर्च वारंट के मेरे घर के अंदर घुसा है वो दिनेश गौतम, और फर्जी केस लगा के मेरे बेटे को भी ले गए हैं क्राइम वाले। कहाँ ले गए हैं, 3 घंटा हो गया, मुझे शंका है उसको फर्जी केस लगा सकते हैं और कुछ ऐसा गलत काम कर सकते हैं। ये दिनेश गौतम है, अभी जहाँ था वैष्णव, अभी वहाँ घमापुर का प्रभार बना दिया हुआ है। ये फर्जी मुकदमा लगाता है, इसको पता नहीं क्या दुश्मनी है, दबाव बनाएगा हर चीज पे। आप इनकी जो क्वालिटी निकाली जाए, जो अगले दुश्मन है, जो भी उनसे साठगांठ है इनकी। हाँ, लापता करके रखे मेरे बेटे को, अगर जरा सी मेरे बेटे को आँच आई तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, दिनेश गौतम पर्सनल होगा। मैं आपसे शासन से मांग करती हूँ कि मेरे बेटे की पर्सनल दुश्मनी क्या है। शासन अपना काम अपने तरीके से करती है, हम लोग को इंटरफेयर नहीं करते। अब कुछ किया था, मेरे को वारंट, मेरे को लेटर देना था कि बेटे में क्राइम किया है। आज तक मेरा पुलिस, जब से 1 महीना करीब होने आ रहा है वो केस को, आज तक मेरा कोई नोटिस आया ना, पुलिस वाले मेरे बेटे को पूछने आए। बस आए, ये ताला तोड़ा उन्होंने, नीचे वालों ने राड लिया, लोगों ने ताला तोड़ा और सीधे ऊपर घुस गए और एक बच्चे के, बहू की अलमारी, बच्चों के फोन कर हमें घर से ले गए, उठा के बेटे को ले गए शायद, मतलब वो करके। पूर्व पार्षद रीता शेखर चौबे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रबंधन को कटघरे में खड़ा करने वाली एक बेहद असंवेदनशील तस्वीर सामने आई है। यहां इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले सतना निवासी विपिन दाहिया के शव को मर्चुरी में रखने के लिए परिजनों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। अस्पताल प्रबंधन की इस घोर लापरवाही के बाद मजबूर होकर मृतक के परिजनों ने शव को अपने हाथों में उठाकर मर्चुरी तक पहुंचाया। मृतक के परिजन अनीता दाहिया ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। मामले में मचे हड़कंप के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने बयान जारी कर कहा कि घटना अत्यंत गंभीर है और इसके लिए एक विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना इधर वो हमारे बॉडी के लेने के लिए स्टेशन नहीं मिला, हाथ में हम लेकर गए, उधर भर रखे हमारे लोग, हमारे इधर कोई मतलब सुनवाई होती नहीं जल्दी। इधर उतनी दूर से हम इधर आए हैं, हमको ये चाहिए, हम सतना से है, हमको न्याय चाहिए। हमें नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमको न्याय चाहिए सर। हम जैसा हमारा बेटा गया वैसा हमको न्याय चाहिए। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिहोरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने NH-30 स्थित मझोली ब्रिज के पास घेराबंदी कर कटनी से जबलपुर आ रहे 2 शातिर आरोपियों निहाल केवट और गगन जायसवाल को दबोच लिया। तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान इनका एक साथी अंकित सोनी स्कॉर्पियो वाहन लेकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि उन्हें ये हथियार घमापुर निवासी बाबू सिंधी ने उपलब्ध कराए थे। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार साथियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। जी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जबलपुर के निर्देशन पे कल NH-30 में एक पेट्रोलिंग के दौरान
संदिग्ध व्यक्ति को वाहनों को चेक किया जा रहा था, जिसमें से 2 व्यक्तियों के पास से देसी पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और जो वाहन काले रंग की स्कॉर्पियो थी, चालक उसको लेकर फरार हो गया था, जिस पर थाना सिहोरा में अपराध पंजीबद्ध कर 25-27 आम से और वैधानिक अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की गई है, जिनसे विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि ये पिस्टलें के गैंग अपनी छोटू चौबे और बाबू सिंधी इनके साथ मिलकर काम करके ये व्यवसाय करते हैं और आगे विवेचना इसमें जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस परेड ग्राउंड में 25वीं पूर्वी जोन अंतर जिला पुलिस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। जबलपुर रेंज के डीआईजी अतुल सिंह ने एसपी संपत उपाध्याय की उपस्थिति में गुब्बारे छोड़कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीआईजी अतुल सिंह ने कहा कि पुलिस की व्यस्त दिनचर्या में तनाव कम करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए खेल बेहद जरूरी है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस गरिमामय आयोजन में जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, रीवा समेत कुल 22 इकाइयों के खिलाड़ी हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे विभिन्न खेलों में अपना हुनर दिखाएंगे। एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन भोपाल में आयोजित होने वाली मध्य प्रदेश पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 के लिए किया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर आयोजित 100 मीटर महिला दौड़ में रीवा की रंजना रावत ने प्रथम और प्रतिमा जायसवाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये मध्य प्रदेश पुलिस में जो खेल की परंपरा है, उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस की टीम के चयन के लिए पहले जोन स्तर पे 4 जोन में डिवाइड करके, जैसे जबलपुर जो है पूर्वी जोन में आता है, इसमें यहाँ के 16 जिले सम्मिलित होते हैं। इन 16 जिलों से विभिन्न प्रकार की ट्रैक एंड फील्ड इवेंट और टीम इवेंट्स के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उनके प्लेयर्स को बुला के उनका यहाँ पे 4 दिन में ट्रायल करके उसमें एक टीम सेलेक्ट की जाती है। और फिर ये टीम जो है स्टेट लेवल पे जो टूर्नामेंट होता है हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस के विभिन्न इवेंट्स की टीम बनती है, जो कि नेशनल ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। तो ये 4 दिन का है और इसमें अभी हमारे पास 10 जिलों की टीम आ गई है, बाकी कुछ टीम्स ऑन द वे हैं, वो भी रास्ते में आ रही है। सिहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहल्ला में एक युवक द्वारा मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय लल्लू कुशवाहा अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ घर छोड़कर चले जाने से मानसिक रूप से परेशान था। इसी में क्षुब्ध होकर वह दोपहर में गांव के पास नहर किनारे स्थित एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को ऊपर देख मौके पर ग्रामीणों और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सिहोरा थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा करीब 3 घंटे तक दी गई समझाइश के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतरने को राजी हुआ। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शहर के रांझी थाना अंतर्गत रिछाई अंजलि कॉलोनी में देर रात करीब 12 बजे एक्टिवा सवार 4 बेखौफ बदमाशों ने एक अधिवक्ता के घर पर ताबड़तोड़ बमबाजी कर सनसनी फैला दी। दरअसल सिविल लाइन स्थित स्टार होटल में कमरा लेकर नशा और गाली गलौज कर रहे बदमाश समर सोनकर, अरमान चौहान और उसके साथियों को जब होटल कर्मचारी मट्टू समद ने टोका तो बदमाशों ने उसके साथ बेल्ट से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। रात में बदमाश बदला लेने की नीयत से कर्मचारी मट्टू का पीछा करते हुए उसकी कॉलोनी पहुंचे, लेकिन पते के धोखे ने उन्हें मट्टू के घर के बजाय बाजू में रहने वाले अधिवक्ता संतोष भारती के घर पर एक के बाद एक कई बम पटक दिए। धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। सूचना मिलते ही सीएसपी सतीश साहू और टीआई उमेश गोलानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बापू नगर निवासी आरोपी समर, हर्ष, अरमान और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। हमारी होटल में 3 लड़के आए रहे। हाँ। लोगों ने धमकी दिए थे हमको। हाँ। और उसके बाद हम लोग 79 थाने में रिपोर्ट डाले रहे। तो उसके बाद अभी शाम को हमारे घर में बम चला के गए। बरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा मंदिर के पास गैस सिलेंडरों से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही आसपास के ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और कैबिन में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बरेला थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ड्राइवर के बयानों के आधार पर हादसों के कारणों की जाँच कर रही है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही सिलेंडर में कोई ब्लास्ट हुआ। एएसपी ने यह भी बताया कि शारदा मंदिर के पास इस मार्ग को ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गया है, जिसे सुधारने के लिए इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर वहां सुरक्षा बल और बोर्ड भी लगाए जाते हैं। थाना बरेला में शारदा मंदिर के पास जो मोड़ है, उसमें एक जो सिलेंडर से भरी ट्रक थी वो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें ड्राइवर को चोटें भी आई है। इसमें
थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे थे। इसमें ड्राइवर के बयान होने के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि ये जो शारदा मंदिर का क्षेत्र है वो इसको ब्लैक स्पॉट में भी रखा गया है और लगातार इसमें इसकी इंजीनियरिंग को भी सुधारा जा रहा है और वहां पर ट्रैफिक का बल भी लगाया जाता है ताकि आने वाले दिनों में इसमें एक्सीडेंट की घटना को कम किया जा सके।